आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए प्रभु। अब हम भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाएंगे, इसलिए तुम सीधे नंदी ग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन की सूचना दे दो। वहां तुम अपना ब्राह्मण का भेष बनाकर जाना, क्योंकि कभी कभी अत्यधिक खुशी भी हानिकारक हो सकती है। वहां पहुंचकर समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर हमारे आगमन का समाचार भरत को सुनाना। हम भरद्वाज मुनि के आश्रम से अपने मित्र निषाद राज गुरु के पास जाएंगे। वहां पर देवी सीता को गंगा की पूजा करनी है और वहीं पर आकर हमें भरत का समाचार देना। जो आज्ञा प्रभु। बोलो रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की, बोलो मां जनकनंदनी की। का कोई संदेश नहीं मिला। यदि वो नहीं कुछ क्षण में उनका संदेश नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा गुरुदेव। अवध जब नाथ अवध को आएंगे, इस शरीर को छोड़कर प्राणों उनके चरणों में गिर जाएंगे। सच्चा है, श्री राम जी अपने प्रण के पक्के हैं, वो जरूर दर्शन देंगे। धीरज रखो, श्री राम तुमको किसी भी क्षण भूले नहीं हैं, वो जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। महाराज के चरणों में प्रणाम दास का। विप्रेश, आप कौन हैं? हम जो है राम के दास हनुमान हैं। प्रभु लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या शीघ्र वापस आ रहे हैं। विजय प्राप्त करके और खुशियों से पुष्पक विमान पे माता के साथ बैठकर और अयोध्या शीघ्र पहुंचने वाले हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की, मां जनकनंदनी की। भैया, मेरे भैया कैसे हैं और मेरी माता कैसी है? बहुत सुंदर हैं और जो है शीघ्र आ रहे हैं भैया। वो मेरा छोटा भाई, उसका क्या हाल है? बताओ भैया, बताओ, जल्दी बताओ। वो शीघ्र अयोध्या आने वाले हैं, बहुत जल्द विजय प्राप्त करके पहुंचने वाले हैं। राम सीताराम हरे हरे, सिया हे पुष्पक विमान, अब तुम अपने गृह नगरी लंका में वापस जाओ। मैं अब अयोध्या में वापस आ चुका हूं। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे फिर से तेरे चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आपका पुत्र राम आपको सत सत प्रणाम करता है।
रामचंद्र की, लखनलाल की, मां जगन्नंदनी की। विजय प्राप्त करके आपने अपने पूर्वजों का गौरव बढ़ा दिया है। आदि काल में परम पिता ब्रह्मा ने मुझे पुरोहिताई करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसी कुल में श्री राम आएंगे। तुम्हें देखकर आज हमारा जीवन सफल हो गया। मैंने आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अब इससे अधिक हमें और कुछ क्या चाहिए। लंका पर विजय आपके ही आशीर्वादों और आपके प्रताप से हुआ। भैया, आपने जो धरोहर मेरे पास रखा था वो अब आप लीजिए, अपना भार संभालिए भैया। हाँ भरत, मैं राज्य अवश्य लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सीता सहित प्रथम मझली माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी, तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। लक्ष्मण, सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो जाओ तुम। आप भी अपनी माता सुमित्रा से जाकर के शीघ्र मिलो, क्योंकि वो तुम्हारे बिना बहुत ही व्याकुल होंगी। जो आज्ञा भैया। भरत, जब तक मैं माताओं से मिलने जा रहा हूं, तब तक हमारी आज्ञा है कि वनवासी वीर बानरों को, हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनकी सेवा सत्कारों का पूरा प्रबंध कराओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं, इनका श्रम हरना पहले, इनकी सेवा, इनका आदर हे भरतलाल करना पहले। मैं जब तक माता से मिलने जा रहा हूं, तब तक इधर ये जो मेरे बानर वीर हैं, इन्हें तुम यथाउचित स्थान दो और इनका सेवा सत्कार करो। ठीक है भैया। माता, मैं आपका पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कहिए माँ, मैं तो सदा आपका सेवक ही हूँ। हे राम, मेरी आज्ञा से तुमने संबंध वनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञा स्वीकारी है तो अब भी कुछ स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी, रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लान हे राम तुम्हें दो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है, वाही माता वाही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। राम, माता, मैं तो सेवक हूँ चरणों का, आज्ञा पालन करना सीखा है। वन और राज की चर्चा क्या, आज्ञा पालन करना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहन लूंगा। पर यह अवसर है नहीं मात, राजा बन मुकुट पहनने का। यह अवसर है इन चरणों के रज को मस्तक पर धरने का। माँ, मैं तो सदा आपका सेवक ही रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगी हम उसको अपना कर्तव्य मानकर पालन करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों तक मुझे इन चरणों में रहने दो।
जो मैंने कहा, मैं तो तुमसे क्षमा मांगने भी लायक नहीं हूँ, किंतु मेरे द्वारा जो किए गए कर्मों को अगर हो सके तो तुम क्षमा करो और मेरी गलतियों को भूल जाओ प्रभु पुत्र। भैया कहो शत्रु। गुरुदेव आपको बुला रहे हैं, पूजा के लिए विलंब हो रहा है। ठीक है, तुम राजभवन में चलो, मैं स्नान करके शीघ्र राजभवन में आते हैं। जो आज्ञा भैया। छाई अवध में बहार, आज राम राजा बनेंगे। छाई अवध में बहार, आज राम राजा बनेंगे। बनेंगे राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। देखो खुशियाँ, वो छाई खुशियाँ अवध में अपार, आज राम राजा बनेंगे। करने के काज आज राम राजा बनेंगे। आई रात में बात, आज राम राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा वेद पढ़े मुनि आज, आज राम राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। छाई खुशियाँ अवध में अपार, आज राम राजा बनेंगे। छाई अवध में अपार, आज राम राजा बनेंगे। अनुशासन
रामचंद्र बैठे हैं सिंहासन। आप सभी ब्राह्मण लोग हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, श्री रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो और उनका इसी दीपोत्सव के शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक किया जाए। रामचंद्र अभिषेक के खुशी के अवसर पर हनुमान की भूमिका कर रहे हैं श्री राजकुमार शर्मा नंगू भैया की तरफ से आया है। हम और हमारी समिति इनको कोट कोट से धन्यवाद देती है। हाँ, समिति के सभी लोग आए और बहुत बहुत बढ़िया।